Hello everyone, how are you all? I hope you're doing well. I am your English grammar teacher Sila. So today we are going to start your first chapter, which is the sentence. So let's get started. A sentence is a group of words which makes complete sense. Look and read aloud. Is girl good Anika? इसका तो हमें कुछ मतलब समझ में नहीं आया. सेकंड देखते हैं. Years 5 old is she. दिस इज ऑल्सो जम्बल्ड वर्ड है ना, हमें नहीं समझ में आया. थर्ड है हॉकी प्लेज ही, ये भी जम्बल्ड है. हैज शी 3 ब्रदर्स, ये भी हमें समझ में नहीं आ रहा. डू ऑल अबव ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मेक अ कंप्लीट सेंस, यानी कि ये जितने भी हमने ऊपर जितने भी सेंटेंस पढ़े हैं, या सेंटेंस तो मैंने कह ही नहीं सकते क्योंकि इनका कोई सेंस ही नहीं है, तो इनका कोई सेंस नहीं है, इसलिए ये एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं है. अभी ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अलग अलग वर्ड्स का एक साथ में ग्रुप है. आगे, नाउ दे डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस, क्योंकि अभी इनका कोई सेंस नहीं बन रहा, ये साथ में नहीं है. नाउ रीड द सेम ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अनदर ऑर्डर. अब हम इसे सही ऑर्डर में पढ़ेंगे. फर्स्ट देखिए, अनिका इज अ गुड गर्ल. अनिका जो है वो एक अच्छी लड़की है. अब यहाँ पे देखिए वर्ड्स वही हैं जो ऊपर थे, लेकिन अब हमने इन वर्ड्स को सही जगह पर रखा तो ये एक सेंस बना रहे हैं, है ना. हमें इससे मतलब समझ में आ रहा है. अब हमें एक सेंटेंस मिल गया है क्योंकि हमें इन वर्ड्स का, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इनका सेंस मिल गया, इसलिए अब ये एक सेंटेंस बन चुका है. सेकंड देखिए, शी इज 5 years old. वो 5 years old है. थर्ड, he plays hockey, यानी कि वो हॉकी खेलता है. she has 3 brothers, उसके 3 भाई हैं. ये वही सारे वर्ड्स हैं जो हमने ऊपर पढ़े थे, लेकिन इन वर्ड्स का सेंस है क्योंकि ये वर्ड्स सही ऑर्डर में लिखे गए हैं, इसलिए अब एक सेंस बना रहे हैं और ये एक सेंटेंस है. अब आगे देखिए, डू दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस? यस, दे मेक कंप्लीट सेंस. ऊपर वाले सभी वर्ड सेंस बना रहे हैं क्योंकि अब वो सही ऑर्डर में है. इट इज नाउ क्लियर दैट व्हेन द वर्ड्स आर पुट इन प्रॉपर ऑर्डर दे फॉर्म अ सेंटेंस, यानी कि अब ये चीज हमें क्लियर हो चुकी है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन जब वो सही ऑर्डर में रखे जाते हैं तभी वो एक सेंस बनाते हैं और एक सेंटेंस बनता है उनसे. सम रूल्स आर, अब इसके कुछ रूल्स हैं वो देखते हैं. पहला है, ईच सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था कि पहला जो भी सेंटेंस हमारा होता है, उसका जो पहला वर्ड है, उस पहले वर्ड का भी पहला लेटर वो एक कैपिटल लेटर होता है. सेकंड, each sentence ends with a full stop, a question mark or a sign of exclamation mark at the end. मैंने आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी बताया था कि फर्स्ट जो भी आपका पहला जो भी सेंटेंस है, या तो उसमें फर्स्ट आपका या तो फुल स्टॉप लगेगा एंड में, या अगर वो एक क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, या एक्सक्लेमेशन मार्क. इसी तरीके से कई पंक्चुएशन मार्क्स जो हमने पढ़े थे, वो पंक्चुएशन मार्क्स हम यहाँ पे यूज करते हैं जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पे एक ही सेंटेंस लिखा है. अब इसमें आपको रॉन्ग और राइट बताना है कि इसमें गलती कहाँ है. साहिल इज अ क्रिकेटर, साइड में रॉन्ग लिखा है, और साहिल इज अ क्रिकेटर साइड में राइट लिखा है. सेंटेंस तो दोनों सेम है, अब इसमें रॉन्ग और राइट क्या है. ध्यान से देखिए, सेकंड वाले सेंटेंस में जहां राइट लिखा है वो राइट इसलिए है क्योंकि वहां एक फुल स्टॉप यूज हुई है, एक पंक्चुएशन मार्क यूज हुआ है. ऊपर भी सेम सेंटेंस है, पर एंड में हमने वहां कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं डाला है. हमें नहीं पता वो कोई क्वेश्चन है, वो कोई सेंटेंस है जिसमें फुल स्टॉप लगेगा. तो पंक्चुएशन मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सेंटेंस का एक सेंस बनाने के लिए, इसीलिए वहां राइट और रॉन्ग था. चलिए अब कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं. फर्स्ट है टिक द राइट ऑप्शन. उसमें देखिए, a sentence is a group of word which makes what? ऑप्शन है आपके incomplete sense, सेकेंड है complete sense, और थर्ड है आपका no sense. बताइए बच्चों क्या आएगा यहाँ पे. A sentence is a group of words which makes, second option, complete sense. ओके, अब आप सेकेंड वाला खुद करेंगे. अब भी देखिए, arrange the following group of words to make sentences. The first one has been done for you. यहाँ पे तो फर्स्ट दे ही रखा है, बाकी आप खुद करेंगे. फर्स्ट देखिए, a has wheels car for. जम्बल वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस अलग अलग
सेंटेंस है ही नहीं, क्योंकि वर्ड्स जो है वो अलग अलग है, इट्स जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ पे हम साइड में हमने उसको वर्ड्स को सही जगह पर रखा है, इसलिए अब वो एक सेंस बना रहे हैं और एक सेंटेंस है। अ कार हैज 4 व्हील्स, यानी कि एक कार के 4 पहिए होते हैं। ओके, सेकंड है आपका अ फ्रूट इज मैंगो। ये भी वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट अलग अलग है। इसको सही फॉर्म में लगाने के बाद हम इसका सही जो बनेगा वो होगा मैंगो इज अ फ्रूट। मैंगो एक फल है। अब बाकी के आप खुद करेंगे। चलिए सी सेक्शन पे चलते हैं। मैच लिस्ट ए विथ लिस्ट बी टू मेक सेंटेंस, यानी कि हमें ए और बी जो दोनों लिस्ट है उनमें मैच करना है ताकि उनका प्रॉपर सेंटेंस बने। पहला देखिए, द लिटिल बॉय, बी में हमें सर्च करना है द लिटिल बॉय से क्या बन सकता है। टू ईट आइसक्रीम, नहीं। आर शाइनिंग, नहीं। इज मेकिंग अ टेबल, द लिटिल बॉय इज मेकिंग अ टेबल, ये भी कुछ समझ नहीं आ रहा। द लिटिल बॉय इज क्राइंग, ये हो सकता है, फिर भी हम बाकी भी देखते हैं। द लिटिल बॉय टेस्ट स्वीट, नहीं। द लिटिल बॉय राइजेस इन द ईस्ट, नहीं। तो हमें हमारा सही ऑप्शन मिल गया है विच इज ऑप्शन डी, द लिटिल बॉय इज क्राइंग। हो गया ना सही। इसी तरीके से आप बाकी सारों को मैच करके अपने आप इसको कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों यहाँ हमने सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा है। आई होप आपको सेंटेंसेस का मतलब समझ में आया होगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब सही ऑर्डर में लिखे जाएं और एक सेंस बनाए वो सेंटेंस होता है। बाकी जो एक्सरसाइजेस हम लोगों ने छोड़ी हैं आपके लिए वो आप कंप्लीट करेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बच्चों।